हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो है हमारा आज की जनरेशन में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, जिसमें जो मैरिड कपल होते हैं वो बेबी को कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है, इसके क्या कॉजेज़ है या तो क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, देन इसमें क्या साइन एंड सिम्टम होता है, क्या डायग्नोज करना होता है हमें इनफर्टिलिटी के लिए, देन इनफर्टिलिटी जो है वो कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, एंड क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं इनफर्टिलिटी में, एंड क्या प्रिवेंटिव मेजरमेंट यूज़ किया जाता है। ये सारा कुछ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा डेफिनेशन। तो इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी एक ऐसी इनएबिलिटी है जिसमें जो मैरिड कपल होते हैं वो 12 मंथ तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स करने के बावजूद भी बेबी को कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? ऐसे कपल को क्या कहा जाता है? इनफर्टिलिटी कहा जाता है। देन इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हमारी इनफर्टिलिटी को अकर करते हैं। देन हमारा ये देखा जाता है कि हमारे इंडिया में जो मैरिड कपल हैं उसमें से 10 to 15% मैरिड कपल में इनफर्टिलिटी की समस्या दिखाई देती है, जो कि न्यूली मैरिड होते हैं। देन अगर हमारा पूरा इंडिया की बात करें तो 27.5 मिलियंस कपल ऐसे हैं जो कि पर ईयर बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो अनेबल हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो कॉज होता है वो ओल्डर एज होता है। दैट मीन्स कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जो मैरिज हुआ करती थी वो 18 to 25 ईयर में हो जाया करती थी गर्ल्स की। लेकिन अभी क्या है, अभी लोगों ने अपना जो शादी का जो एज है, मीन्स मैरिज की जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर दिया है, मीन्स 30 to 35 कर दिया है। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। देन क्या हमारा स्मोकिंग एंड हमारा क्या है यूज़ ऑफ एल्कोहल, जो कपल्स है वो एल्कोहल का स्मोकिंग का यूज़ करते हैं। देन क्या है हमारा ओवरवेट, जो बॉडी बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहता है, लोग मेंटेन करके नहीं रखते हैं। देन क्या है पुअर एग क्वालिटी, वुमेन की जो एग क्वालिटी है वो पुअर हो सकती है, उस वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। देन नेक्स्ट वन क्या है, योर फैलोपियन ट्यूब आर द ब्लॉक्ड सो स्पर्म कैन नॉट बी अचीव टू एग। इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो सकता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वुमेन की वो ब्लॉक हो, उसकी वजह से जो है एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है। देन क्या है यहाँ पे एंडोमेट्रियासिस, या क्या हो सकता है यहाँ पे कि जो वुमेन का यूट्रस का लेयर है एंडोमेट्रियासिस, एंडोमेट्रियम, वहाँ पे क्या है स्वेलिंग है। देन क्या है यूटेराइन फाइब्रॉइड, या तो क्या है यूट्रस में किसी तरीके का गठान है, किसी तरीके का कोई फाइब्रॉइड है, उसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। देन क्या है इर्रेगुलर पीरियड, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इर्रेगुलर पीरियड, जिसकी वजह से बेबी को कंसीव नहीं कर पाते हैं, लोग अनेबल होते हैं। तो ये तो हो गए कुछ साइन एंड सिम्टम जिसकी वजह से बेबी को कंसीव करने में इनएबिलिटी होती है कपल्स में। अभी देखते हैं साइन एंड सिम्टम, कि साइन एंड सिम्टम मीन्स क्या लक्षण पाया जाता है हमारा जो है वो इनफर्टिलिटी के लिए। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मीन्स प्रॉपर तरीके से जो है मेंस्ट्रुएशन वो नहीं आएगा, हर मंथली नहीं आएगा। देन क्या है ओबेसिटी, लोगों में क्या मिलेगा, ओबेसिटी मिलेगा, मीन्स मोटापा मिलेगा। नेक्स्ट वन क्या है मोर पेन ड्यूरिंग सेक्स, जब वो इंटरकॉर्स करेंगे, रिलेशन मेंटेन करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, पेन होगा वुमेन को। देन क्या है थिनिंग ऑफ हेयर, जो हेयर की ग्रोथ होगी वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन क्या है स्किन एक्ने, स्किन पे क्या दिखाई देंगे, एक्ने मीन्स पिंपल दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन क्या है रिड्यूस सेक्स ड्राइव, जो उनका सेक्स करने का जो एक डिज़ायर होता है वो भी फ्यू होगा, कम होगा। ओके, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं इनफर्टिलिटी के। देन अभी हम बात करेंगे हमारा कि जो इनफर्टिलिटी होती है ये कितने टाइप की होती है। तो इनफर्टिलिटी जो होती है हमारी 2 टाइप की होती है। ओके, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है इसमें जो कपल होते हैं वो नेवर हैड चिल्ड्रन, मीन्स वो बेबी को कंसीव नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। देन जो हमारा सेकेंडरी जो इनफर्टिलिटी होता है इसमें वन टाइम बेबी को कंसीव कर लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें सेकेंड बेबी चाहिए तो वो बेबी को कंसीव नहीं कर पाते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्या कॉज होता है हमारे मेल में एंड फीमेल में। तो फर्स्ट अपन हम बात करेंगे हमारे मेल के
कॉजेज़ की। तो मेल में क्या कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी को अकर होने का? एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन और फंक्शन, कि यहाँ पे क्या है कि उनका जो स्पर्म है वो एबनॉर्मल है, प्रॉपर तरीके से बन भी नहीं रहा है, और जो थोड़ा बहुत बन रहा है वो एक्टिव नहीं है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है। जस्ट लाइक दैट, कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रख सकता है हमारा, ये जो स्पर्मिया हो सकता है, मीन्स सीमेन जो है वो सीमेन में स्पर्म की जो क्वालिटी है वो कम है, उसकी जो क्वांटिटी है कम है, ठीक है, और जो क्वांटिटी जो थोड़ी बहुत है वो एक्टिव नहीं है। देन क्या हो सकता है, एलिगो एस्पर्मिया हो सकता है, कि लेस प्रोडक्शन हो रहा है हमारा यहाँ पे स्पर्म का, जो कि क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से बेबी को कंसीव करने के लिए योग्य नहीं होगा। देन क्या है, अंडर अनडिसेंडिंग टेस्टिकल। अनडिसेंडिंग टेस्टिकल्स में हमें क्या दिखाई देता है कि हमारा जो स्क्रोटम है उसमें जो स्पर्म है वो क्या करता है, टेस्टिकल्स तक नहीं पहुंच पाता, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से जो है जो मेल होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दिखाई देती है। और क्या हो सकता है, प्रॉब्लम विद द डिलीवरी ऑफ द स्पर्म। यहाँ पे कैसे हो सकता है कि जो हमारे मेल हैं उनके टेस्टिकल्स में ब्लॉकेज पाई जा सकती है, इस वजह से भी बेबी को कंसीव नहीं कर पाना। देन क्या है, प्री मैच्योर इजाकुलेशन। प्री मैच्योर जब इजाकुलेशन होता है तो उस कंडीशन में भी जो बेबी होते हैं उनको कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देन क्या है, ओवर एक्सपोजर ऑफ सर्टेन इन्वायरमेंटल टॉक्सिक लीड रेडिएशन एंड द अदर सब्सटेंस। मीन्स उनका आना जाना ऐसे जगह पे है, ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे क्या है, टॉक्सिक है एंड रेडिएशन का वर्क किया जाता है, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो भी इजी तरीके से बेबी को कंसीव नहीं कर पाते हैं। देन अदर कॉजेज़ जो है मेल में वो क्या हो सकता है, यहाँ पे स्मोकिंग, देन अल्कोहल, हाई बीपी, डिप्रेशन, ये सारे रीज़न भी होते हैं हमारे इनफर्टिलिटी को अकर करने के लिए। देन लेट्स वी हैव टू टॉक अवर कॉज इन फीमेल। तो फीमेल में हमें क्या दिखाई देता है, डैमेज फाइलोपियन ट्यूब, कि जो फीमेल की फाइलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक्ड है। देन क्या है, एंडोमेट्रियासिस है वहाँ पे। अदरवाइज़ क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, कि उनका जो ओवरी का स्पेस है वहाँ पे सिस्ट वगैरह बना हुआ है कुछ। देन क्या है, उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ उनके जो लाइफस्टाइल के जो फैक्टर है वो सही नहीं है, उनके खाने पीने का, रहने सहने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। अदरवाइज़ क्या है, स्मोकिंग, देन क्या है, हैवी अल्कोहल ड्रिंकिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है, अर्ली मीनोपॉज, मीन्स उनका जो मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है, जो कि हमारा कितना है, लगभग हमारा मीनोपॉज का जो पीरियड बताया गया है वो 45 to 50 ईयर का है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो मेंसेस है वो जल्दी ही स्टॉप हो जा रहा है लोगों में, 40 to 42 ईयर में ही मीनोपॉज आ जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी को कॉज होने का। ओके, तो क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं इन मेल? तो हमें डायग्नोस करना होता है हमारे मेल के लिए कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री करना होता है, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट एनी हेरिटेटेड कंडीशन, कि उनके यहाँ पे और किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी क्या। देन क्या है, क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम, कोई क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है उन्हें। देन क्या है, स्पर्म पेनिट्रेशन एसे, उनका जो स्पर्म का एग्जामिनेशन है वो किया जाता है यहाँ पे, कि उनका जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज होने के लायक है या नहीं है, मीन्स उनमें एबिलिटी है बेबी को कंसीव करने की, अदरवाइज नहीं है। देन क्या है, यूएसजी किया जाता है एंड टेस्टिकुलर बायोप्सी किया जाता है। इन फीमेल में क्या करते हैं, हमारा पेल्विक का अल्ट्रासाउंड करते हैं। देन क्या है, स्टेरियोस्कोपी करते हैं, मीन्स पेशेंट का पूरा यूट्रस का जांच किया जाता है। देन पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। देन क्या है, ओवेरियन रिसर्च किया जाता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एग की क्वालिटी को चेक करते हैं। अभी आते हैं हमारे मेडिकल मैनेजमेंट पे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम बात करेंगे पहले मेल का, देन फीमेल का। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इन फीमेल हमें क्या करना होता है, हम सर्जरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर नीड है, तो ज़रूरत हो रही है तो। हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है। देन क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है।
इसके अलावा टेट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजाकुलेशन किया जाता है। मीन्स हमारा यहाँ पे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम को पिक करके उन दोनों को फर्टिलाइज करवाते हैं। ये एक मेथड होता है बेबी को कंसीव करवाने का। देन क्या है, क्लोफिपिन सिट्रेट दिया जाता है। उसके बाद क्या है, फॉलिक एसिड 5 mg दिया जाता है फॉर द 6 मंथ मेल में। देन फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमारा फर्स्ट नंबर पे जो मेडिसिन है क्लोम्फिफेन सिट्रेट है, जो कि ये ड्रग क्या करती है, हमारा FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेशन करती है, जिससे क्या होता है, बेबी को कंसीव करने में हेल्प मिलती है। देन क्या है हमारा मेटफॉर्मिन। इसके अलावा क्या है हमारा लेट्राजोल। देन नेक्स्ट वन पे हमारा ब्रोमिक्रिप्टिन। ये सारी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा क्या है हमारा सर्जिकल प्रोसीजर असिस्ट किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे क्या है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन किया जाता है। मीन्स क्या हमारा वुमेन का डायरेक्टली ही मेल का स्पर्म को इन्फ्यूज़न करके वुमेन के यूट्रस में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो बेबी का वहाँ पे फिर प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए। देन क्या है हमारे यहाँ पे कि हम हमारे जो इनफर्टिलिटी है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करके हेल्दी लाइफस्टाइल करना चाहिए हमें। लिमिट अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल के एडिक्टेड हैं तो हमें बहुत ही कम अमाउंट में अल्कोहल का यूज़ करना चाहिए। देन क्या है, टेक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। उसके बाद क्या है हमारा एक्सरसाइज रेगुलरली। देन क्या है, एडिक्वेट स्लीप, रिड्यूस स्ट्रेस एंड मेंटेन योर बॉडी वेट। तो ये सारे चीज़ें जो है हमारे बॉडी के लिए हमें करना होता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हमारी जो इनफर्टिलिटी की समस्या है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन आवर कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग।